अब इसी के साथ एक चीज और कि राहुल गांधी जी के बारे में भी बताइए, जिस तरह आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जी। राहुल गांधी जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। तो क्या उनके जो नक्षत्र को जो हम बात करते हैं, क्या वो प्रभावी नहीं रहेंगे, क्या वो अफेक्ट नहीं करेंगे, या फिर जिस तरह आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहुल गांधी का बुद्ध इतना खराब है कि वो उसको कभी प्रधानमंत्री बनने नहीं देगा, और उसके द्वादश स्थान में बैठा है, वो इसको कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। वहां तक ले भले ही जाए, लेकिन ये कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। जी चलिए ठीक है। पीएन शास्त्री जी, 2025 का साल मंगल के अधीन है ऐसा कहा जा रहा है, और माना जाता है कि मंगल दंगल तो कराता है, साथ ही मंगल अमीर को फकीर तो फकीर को अमीर भी बना देता है। तो क्या इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है? देखिए कोमल जी, ये चुनाव हिंसात्मक अवश्य होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव पूरे देश में इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार का चुनाव दिल्ली की प्रधानमंत्री की कुर्सी तय करेगा कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो बिहार का चुनाव हर राजनीतिक दल को, मतलब जो है बीजेपी को भी पूर्ण प्रतिष्ठा लगा के, पूर्ण ताकत लगा के, साम दाम दंड भेद से मतलब जो है कैसे विजय प्राप्त करना है। और हिंसात्मक घटनाएं इस चुनाव में निश्चित होंगी। हिंसा का सहारा लिया जाएगा, कोई बड़ा दंगा भी इस चुनाव में कराया जा सकता है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मतलब जो है लालू प्रसाद की जो आरजेडी पार्टी है उसकी कुंडली में बुध की महादशा प्रारंभ हो गई है। बुध इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। शुक्र भाग्येश है, बुध लग्नेश है और बुध कर्मेश है। किसी भी राजनीतिक दल की या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में भाग्येश और कर्मेश अगर शुभ स्थिति में बैठे हों और जिस ग्रह की जिस राशि में बैठे हों उस राशि का स्वामी अगर देख रहा हो तो पूर्ण राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार आरजेडी की कुंडली में बुध की महादशा प्रारंभ होती, बुध के महादशा के पहले आरजेडी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रह सकती थी, लेकिन आज पूर्ण आत्मबल और विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि आरजेडी कहीं पूरे बिहार को आश्चर्यचकित चुनाव परिणाम लाके ना कर दे, क्योंकि मतलब यह है गुरु स्वयं बुध और शुक्र को देख रहा है, और तुला राशि में बुध उस दिन जिस दिन मतदान होना है गोचर करेगा। द्वितीय स्थान में चंद्रमा से अगर पंचम स्थान या नवम स्थान में कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आते हैं। अब जहाँ तक आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा कि कौन बनेगा, तो ज्योतिष में जब तक किसी भी व्यक्ति की कुंडली ना हो उसके लिए मुख्यमंत्री, जैसे अभी विनायक जी ने राहुल गांधी के संबंध में कहा 90% मतलब यह है नेताओं की कुंडली जो मार्केट में चलती हैं वो फर्जी होती हैं। ओरिजिनल कुंडलियां मतलब यह है बहुत कम उनके निकटतम ज्योतिषी के पास होती हैं। मेरे पास आज की तारीख में ना नीतीश कुमार की कुंडली है, ना राहुल गांधी की कुंडली है, और ना तेजस्वी की कुंडली है। इसलिए मुख्यमंत्री के संबंध में नहीं बताया जा सकता है जब तक कुंडली आपके पास ना हो। जैसे योगी आदित्यनाथ की कुंडली जून में मनाया जाता है, जबकि 29 अक्टूबर का उनका जन्म है, ओरिजिनल कुंडली। तो मार्केट में जो तैरने वाली होती हैं वो फर्जी कुंडलियां होती हैं। किसी की कुंडली
देखे बिना मुख्यमंत्री आप तय नहीं कर सकते हैं। बस इतना जरूर मतलब जो है मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं मतलब जो है तेजस्वी, और फिर एक बार कहता हूं, तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलके सरकार न बनाएं। ऐसा लगता है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलके सरकार बनाएंगे और कहीं मतलब जो है अपने पुत्र को नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली की राजनीति में न चले जाएं। यानी बड़े चौंकाने वाले इस बार फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि हाँ 2025 के चुनाव को लेकर जिस तरह की भविष्यवाणियां हो रही है, लोग अब और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, मुझे ऐसे लग रहा है। इसके साथ ही एक चीज़ और, आपने तेजस्वी यादव की बात कही, लालू प्रसाद यादव की बात की, तो उनके फैमिली ड्रामा को तो आप भी जान रहे होंगे, जिस तरह के हालात फैमिली में बने हुए हैं, उनके घर में काफ़ी कलह चल रहा है, तो उसका कितना असर देखने को मिल सकता है, वो किस तरह के जो प्रभाव है वो डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मूड है वो इसको डाइवर्ट कर सकता है। देखिए, फिर एक भविष्यवाणी करता हूं, तेजस्वी का जो भाई है, क्या नाम है उसका? तेज प्रताप जी। तेज प्रताप जी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। आप लोग मुझे धन्यवाद दे देना जिस दिन आरजेडी से पर्चा भराए। आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी जी के लिए काम करेंगे, अपने बाप के नेतृत्व में ही तेज प्रताप काम करेंगे। अपनी नई पार्टी बना, अरे नई पार्टी बन जाए, आप मतलब जो है देख लेना, तेज प्रताप आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है।